हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है। सकारात्मक रूप से स्वागत है। हाँ, और रोज की तरह मेरी इच्छा, मेरी कामना, मेरी प्रार्थना यही रहती है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें और हंसते बसते रहें। बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई अपने जीवन में प्रसन्नता के साथ रहता है। तो देखते हैं आज क्या गाइडेंस आती है और कैसा आशीर्वाद आता है हम सब लोगों को। वाह, पहला कार्ड ही सन का आ गया। तो जब पहला कार्ड आ जाता है तो रीडिंग का रुख समझ में आने लग जाता है कि आज रीडिंग क्या दशा और दिशा लेने वाली है। कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। सॉरी। देखिए, पहला कार्ड सन का है, यानी कि सूर्य का। और सूर्य काफी हद तक लक्ष्मी जी के साथ भी रिलेट करता है। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि अरे ये क्या कह रही है। नहीं, इसलिए कह रही हूँ कि अगर सूर्य ना निकले तो आप काम कैसे करेंगे, आप अपना धंधा कैसे करेंगे, नौकरी कैसे करेंगे। सूर्य देव सुबह उदय होते हैं तो आपके जीवन में उजाला लाते हैं, और वो जो उजाला आता है ना, वही आपकी प्रॉस्पेरिटी और वही आपकी एक क्या कहते हैं, जीवन को समृद्धि देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। सूर्य जो है हमारे जीवन का आधार है। जैसे जल ही जीवन है, वैसे सूर्य ना हो तो जल भी क्या करेगा, है ना। क्योंकि सूर्य हर चीज को तपाता है, और तपना जीवन में बहुत जरूरी होता है। जो इंसान अपने जीवन में तपना नहीं सीखता, ताप जिसको नहीं लगता और बड़े लाड प्यार से वो चलता है, तो जीवन का जब कठिन समय आता है तो वो व्यक्ति उन कठिनाइयों को झेल नहीं पाता है। इसलिए आजकल के पेरेंट्स जो हैं, मैं उनको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इतना नाजुक मत बनाए, उन्हें रफ एंड टफ लाइफ जीने दे, ताकि वो अपने जीवन के हर संघर्ष से विजयी होकर के बाहर आए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ऐसा है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड अपने बच्चों को पालते हैं, जो कि बच्चे बाद में उनकी उस परवरिश की वजह से अपने जीवन के कठिनतर दौर को झेल नहीं पाते हैं। खैर, ये तो उससे हटके हो गई थी बात। हाँ, तो देखिए, आपके जीवन में सारी चीज़ें सही चल रही हैं और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं अपने लाइफ में, और यही जो है आपको गर्मी दे रहा है, उष्णा दे रहा है, एक आपको ताकत दे रहा है जीवन में और आगे बढ़ने की। क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा देव है जो प्रत्यक्ष है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी देवताओं को तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन सूर्य देव एक ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष देवता हैं। तो जरूर, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता होने की वजह से हमें उन्हें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि सूर्य सही है तो समझिए जीवन हमारा 75% बढ़िया चलने वाला है। अब आगे का देखते हैं, दूसरा कार्ड क्या कह रहा है।
दूसरा कार्ड ये कह रहा है, दूसरा कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आपके घर में ओल्ड लेडी हो, चाहे आपकी ग्रैंड मदर हो, दादी हो, नानी हो, आपकी अपनी मदर हो, या कोई और भी रिश्ते में, कोई और भी रिलेशन में जो भी ओल्ड लेडी है, वो आपके लिए अमृत है। वो आपके जीवन में और आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी और हेल्थ वाइज भी वो आपके लिए अमृत है। और उन जो भी बुजुर्ग माताजी हो, आपकी ग्रैंड मदर हो या किसी और रिलेशन में हो, उनको पूरा मान सम्मान और उनकी हर इच्छा को पूरा करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। सूर्य आ गया, माँ का आशीर्वाद आ रहा है। आगे का कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है। आगे का कार्ड ये आ रहा है कि आपने जो अभी तक परिश्रम किया है, अभी तक जो आपने परिश्रम किया है, मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, अब आप ये उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं कि मैंने इतना किया है तो मेरे को शायद इतना लाभ तो हो ही जाएगा। अब आप उसका वैल्यू लगा रहे हैं। और सही भी, जब हम देखिए, बच्चे भी आजकल क्या होता है, ये एग्ज़ाम देकर आते हैं ना, तो फिर अपने क्वेश्चन पेपर को फिर आकर के घर आकर कैलकुलेट करते हैं, मेरे इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे इतने नंबर मिल जाएंगे, इसमें मुझे इतने मिल जाएंगे, अब मेरे इतने नंबर तो इस एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे। ठीक है ना। तो आप भी उन बच्चों की तरह ही, जो बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर घर आके जब देखते हैं और फिर अपने नंबर लगाते हैं कि मैंने ये इतने परसेंट ठीक रखा है आंसर, मेरा इतना परसेंट आंसर ठीक है, तो मुझे इतने नंबर तो मिलेंगे ही इस क्वेश्चन में। तो फिर वो अपना टोटल लगा लेते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आने वाले हैं। तो जानती हूँ बच्चों की इस बात को। तो उसी तरह बच्चों की तरह आप भी, जो आपने किया है परिश्रम, मेहनत, हार्डवर्क, अब आप उसका आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मैंने इतना किया है तो इतनी गेन तो मुझे होगी ही। आप अपनी गेन के लिए अब सोच रहे हैं कि इतना तो मुझे गेन होगा ही, है। तो अब आगे देखते हैं कि गेन हो रहा है और कितना हो रहा है। आप ये भी सोच रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है और इतने मेरे को चैलेंजेस आए हैं और मैंने इतनी चुनौतियों को पार किया है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपका जो करैक्टर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो कुछ इस प्रकार का है कि अगर आपके जीवन में कोई चुनौती आ जाती है, किसी तरीके का चैलेंज आ जाता है, तो आप हमेशा अपने मेहनत से और अपने बुद्धि बल से उस चैलेंज के ऊपर चलते हैं। मतलब चैलेंज आपको दबा नहीं पाता है, आप चैलेंज को ही चैलेंज दे करके चलते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। जो ये सब आप कर सकते हैं, करते भी हैं। अपने आपके दो स्तंभ हैं, आपके दो पहिए हैं जिनको आप बैलेंस करके चलते हैं। अगर आपका बैलेंस बिगड़ा तो गाड़ी गिर जाएगी। कोई चार पहिया गाड़ी तो है नहीं कि जो बैलेंस खराब होने पे बच जाएगी। टू व्हीलर है आपका, वो है आपकी बुद्धिमत्ता और दूसरा है आपका हार्ड वर्क। आप एक मेहनती इंसान हैं, आप एक बड़े हार्ड वर्कर हैं, और दूसरा आप अपनी बुद्धि का भरपूर और सही उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से आप कभी मात नहीं खाते हैं, कभी आप हार नहीं पाते हैं, चैलेंजेस से हारते नहीं हैं। अपने उन आई हुई चुनौतियों को आप मुकाबला बहुत ही शार्पली करते हैं, बहुत ब्रेनी वे में करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब अगला कार्ड कह रहा है कि आपने जो मेहनत की और जो बीच में चुनौतियां आई और आपने उन चुनौतियों का भी सामना किया, उनको भी मुकाबला किया और अपने आप को उन चुनौतियों से ऊपर करते हुए आपने अपना काम पूरा किया। तो अब उसका
एंडेड रिजल्ट क्या है? अगर तो सब स्मूथ चलता तो रिजल्ट आपका अभी आ जाता, लेकिन आपको चुनौतियां आई बीच में, रिजल्ट आपके लिए जो गुड न्यूज़ है थोड़ी सी डिले हो सकती है, 10 दिन 12 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। 10-12 दिन से ज़्यादा आपका काम डिले नहीं होने वाला है। तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, मौज है आपकी, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अगला कार्ड ये कह रहा है कि इंडिकेट ये कर रहा है कि ये काम तो आपने कंप्लीट कर दिया, और ये अब जीवन तो नहीं है, आगे भी तो चलना है ना। तो आगे जो आपने अपनी प्लानिंग बनाई है, जो आपने आगे के लिए प्लान किया है, उसकी, क्योंकि पीछे के चैलेंजेस से आपने काफ़ी कुछ सीखा, और उस सीखने के बाद जो आप अब अगला काम शुरू करने वाले हैं, या जो आगे आप करेंगे, उसको आप बड़े चौकन्ने हैं, और उन परिस्थितियों को और उन हालात को पहले से ही समझ रहे हैं, इंट्यूटिवली उन चीज़ों को पकड़ रहे हैं, और इंडिकेशन जैसा आपको मिल रहा है, जैसे संकेत मिल रहे हैं आपको, क्योंकि पीछे आप संकेत नहीं पकड़ पाए थे तो आपको कुछ चैलेंजेस आ गए थे, चुनौतियां आ गई थी, लेकिन अब आप जो हैं बहुत अटेंशन पे कर रहे हैं, बहुत अटेंटिवली, और बड़ा इन सब संकेतों को पकड़ कर चल रहे हैं आप, जो इस नए प्रोजेक्ट में आपको, और नए काम में, या आपका कहीं प्रमोशन हुआ है तो उसमें जो भी आपकी चुनौतियां आ सकती हैं, आप उन इंडिकेशंस को, उन संकेतों को पहले से भांप कर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी तो बड़ी है ना, और आप बुद्धिमान हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, और इंट्यूशन भी आपका अच्छा है, तो आप अब उन चीज़ों को सूंघ रहे हैं, पहले से ही आप जानकर आगे का काम शुरू करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्योंकि चुनौती तो नए काम में भी है, चुनौती तो इस नए काम में भी है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी घात लगाए बैठे हैं, जो चाहते नहीं कि आप सफल हों, आपको सक्सेस मिले और आप आगे बढ़ें, तो घात लगाए बैठे हैं, और वो एक व्यक्ति नहीं है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, मगर आप भी बहुत साहसी हैं, आप भी बहुत हिम्मती हैं, बहुत साहसी हैं, और आपकी स्ट्रेंथ के आगे उस ग्रुप की स्ट्रेंथ फेल है, घात लगाए वो जरूर बैठे हैं, हल्का फुल्का आपको बैकफुट पे ला भी सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को तो आप अभी भांप रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को तो आप अभी पकड़ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को तो सूंघ रहे हैं। अब वो लोग तो इस चीज़ को नहीं जान रहे कि आप पूरी परिस्थिति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो अपने पीछे वाले ही ढर्रे पे चल रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले चुनौतियां खड़ी की आपके लिए, वैसे अब भी करना चाहते हैं, मगर इस बार आप चौकस हैं, चौकन्ने हैं, और भांपने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या और कितना वो लोग प्लान बना रहे हैं, और वो मुझे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अभी वेट कर रहे हैं, उसको तोल रहे हैं, इंतजार नहीं, वेट का मतलब तोल कर रहे हैं अभी आप, क्योंकि ताकत आप में भी है, स्ट्रेंथ आप में भी बहुत है, आप भी शेर के मुंह में हाथ डालने वालों में है, डरने वालों में नहीं है। वही मैंने कहा ना, आप 4 व्हीलर पर नहीं है, आप 2 व्हीलर पर है, और बैलेंस करके चल रहे हैं हार्ड वर्क और अपनी विजडम का, अपनी इंट्यूशन, अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसके आगे जो होने वाला है वो ये है कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेल्थ, आपका अबंडेंस, ये सब आपको गेन होने वाला है।
जो आपने पहले अपना काम किया और जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि मुझे कितना लाभ होगा, वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा होने वाला है आपको लाभ। और जो नया काम है इसमें आपको अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ और जो है आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। और अच्छा लगता है जब इस तरह का हम बताते हैं। और आप हेल्थ वाइज भी मजबूत हैं, आपकी हेल्थ इशू भी कोई नहीं है। और एक एडवाइस ज़रूर आपको देना चाहूँगी कि आप अपनी थोड़ी बोलने के अंदाज को बदल लीजिए। आप जो एकदम रूडली बात कर देते हैं किसी समय और वही आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है, उसको थोड़ा सा आप बदल लीजिए, तो फिर आपकी आगे चुनौती पेश करने के लिए भी लोग नहीं आएंगे। उसको थोड़ा बदल लीजिए, क्योंकि आपकी हार्डशिप्स जो है आपको अब यात्राएं भी कराएगी, आपका वर्क इस तरह का होगा, लेकिन लोग आपकी उन यात्राओं में आपके लिए, आपके रास्ते में ज़रूर ऑब्स्टेकल्स खड़े करेंगे, ज़रूर रोड़े अटकाएंगे आप, लेकिन उन सबको मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए, रूडली मत दीजिएगा, प्यार से उनका हैंडल करिए और इग्नोर करिए। वो बुलाए तो बड़े अच्छे से बोलिए, अदरवाइज उनको इग्नोर करिए। दुश्मनी भी नहीं लेनी है ना, काम तो उन्हीं के साथ ही करना है। तो मैं और आपको लेकिन मेरी आपसे एक निवेदन है कि मेरा एक दूसरा चैनल है सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जैसे आप लोग मुझे इसमें सहयोग दे रहे हैं मैत्री टैरो रीडिंग में, उसमें भी दीजिए। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण हरि।